Welcome to my channel Learning Tools. Subscribe to my channel for more videos. Let's learn with fun. नमस्कार सभी को। आज हम ये पाठ ऊंट चला शुरुआत से अंत तक पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। चलिए अब इस पाठ की पहली गतिविधि करते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। अब हमें इस कविता को जल्दी जल्दी पढ़ना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। अब हमें इस कविता को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, लड़खड़ा गई जीभ। आपको भी यही करना है। इसको पढ़कर देखना है और फिर देखिए क्या आपकी जीभ भी लड़खड़ाती है या नहीं। उसके बाद आपको इस कविता को अपने मन से एक नाम देना है और उस कविता के नाम को यहाँ ऊपर दी गई लाइन में लिखना है। अब हम इस पाठ की दूसरी गतिविधि करेंगे। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब हमें यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। रेगिस्तान कैसा होता है? रेगिस्तान में रेत पाई जाती है। अब आप सोचिए इन दोनों तस्वीरों में, इन दोनों चित्र में रेत कहाँ पर है? पहले चित्र में। तो हमें ऊंट का चित्र कहाँ बनाना है? यहाँ पर। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू जिसे रेत भी कहते हैं, वो कहाँ कहाँ पर मिलती है? एक तो हमें पता है रेगिस्तान में, और कहाँ कहाँ पर मिलती है आपको वो बताना है। चलिए अब तीसरी गतिविधि की तरफ चलते हैं। कितना। हिलता ढुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? आपको सोचना है कि ऊंट कितना ऊंचा होता है। तो चलिए हमारे पास में क्या क्या उत्तर है। तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो सोचकर देखते हैं ऊंट कितना ऊंचा होता है। होता है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, संदूक मतलब बक्सा। ऊंट जितना, पहाड़ जितना। ऊंट जो है वो तो इतना मोटा नहीं होता है और पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा ही मोटा होता है। तो यानी कि उत्तर है तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तीसरा प्रश्न। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। अब चीनी का दाना तो हाँ छोटा होता है, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो हम कह सकते हैं चींटी अलग अलग साइज की होती हैं। तो चीनी के दाने जितनी ये भी सही है और चावल के दाने जितनी ये भी सही है। चलिए अब चलते हैं चौथी गतिविधि की तरफ।
कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो अब हमें सोचना है कि ऊंट से ऊंचा यानी कि ऊंट से बड़ा जो है वो क्या क्या होता है, उन चीजों पर हमें गोला लगाना है। बछिया यानी कि गाय का बच्चा, वो तो बहुत छोटा सा होता है। तुम्हारी कक्षा की छत, अब ये कभी कभी हमारी कक्षा की छत हो सकता है कि वो ऊंट से ऊंची हो, कभी कभी ये भी हो सकता है नीची हो, तो इस पर हम अभी गोला नहीं लगाएंगे। बिजली का खंबा, हाँ बिजली का खंबा जो है वो ऊंट से ऊंचा होता है। हाथी, हाथी भी ऊंट से ऊंचा होता है। आम का पेड़, आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ख, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अब हमें सोचना है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो ऊंट की लंबी लंबी टांगे होती हैं। अब हम सोचते हैं ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, उसके नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ग, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? अब हमें सोचना है वो क्या क्या चीजें हैं जिनकी मदद से हम ऊंट की पीठ पर चढ़ सकते हैं। तो सीढ़ियों की मदद से चढ़ सकते हैं, या किसी ऊंचे बक्से की मदद से चढ़ सकते हैं, या किसी व्यक्ति के कंधे का सहारा लेकर भी चढ़ सकते हैं। चलिए अब पांचवी गतिविधि की तरफ चलते हैं। सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी सूंड उठाकर चल सकता है, कदम उठाकर चल सकता है, सिर उठाकर चल सकता है। टीचर जी पुस्तक, चौक, डस्टर। पिताजी रुमाल, लैपटॉप, बैग। शेर सिर, शिकार या फिर कदम। दादाजी चश्मा, छड़ी या अखबार। चलिए अब छठवीं गतिविधि की तरफ चलते हैं। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। मिलते जुलते शब्द मतलब तुकान शब्द, जिनके पीछे की जो ध्वनि है वो एक जैसी सी लगती है, जैसे कि जूट, बूट। वैसे ही अब यहां कुछ शब्द दिए हुए हैं। ऊंट, बालू, फंस, फंस, चला, जब। ऊंट के लिए कौन कौन से शब्द हैं जो उससे मिलते जुलते हैं? जूट, ऊंट, जूट। हाँ, तो जूट मिलता जुलता शब्द है। सूट, ऊंट, जूट, सूट। तो सूट भी मिलता जुलता शब्द है, यानी कि ये दोनों शब्द इस खाने में आएंगे। और कोई मिलता जुलता है देख लेते हैं। भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। नहीं। बालू, बालू से मिलते जुलते शब्द कौन से हैं? आलू, बालू, आलू और चालू। तो ये दोनों शब्द यहां आएंगे। फंस, हंस और धंस, ये दोनों शब्द इधर आएंगे। चला, भला, गला। चला, भला, गला। जब, तब और कब। अब सातवीं गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अब आपको सोचना है उस कविता में ब से शुरू होने वाले एक शब्द तो है बालू, उनके नीचे रेखा खींचो।
कविता में जाइए और वहां ब से शुरू होने वाले शब्दों को उनके नीचे रेखा लगा दीजिए इस तरीके से। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। अगर मेरा नाम समझ लीजिए न से शुरू होता है, तो मैं यहां 4 शब्द ऐसे लिखूंगी जो न से शुरू होते हैं, जैसे कि नल और नमक और भी 2 शब्द मुझे और लिखने पड़ेंगे, मतलब कोई भी 4 शब्द। चलिए अब 8वीं गतिविधि की तरफ चलते हैं। बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? अब आप सोचिए, हमारे आसपास कितने सारे जानवर ऐसे होते हैं जिन पर हम अपना सामान लाद कर उनके ऊपर अपना सामान रख देते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ये ठीक लगता है? आपको लगता है ये सही है? अगर लगता है कि सही है तो क्यों, और अगर नहीं लगता कि सही नहीं है तो क्यों? आपको इसका जवाब देना है। दूसरा प्रश्न, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो अभी हमें सोचना है हमारे आसपास कौन कौन सी ऐसे जानवर हैं या ऐसे लोग हैं जो बोझ उठाते हैं। जैसे कि धोबी कपड़े लेकर जाता है, जैसे कि बर्तन वाले वो बर्तन लेकर जाते हैं, वैसे ही गधा, उसके ऊपर हम बहुत सारे कपड़े लाद देते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करें तरक्की। आपको इस कविता को बढ़ाना है, मतलब कुछ भी अपने मन से जोड़कर इसको पूरा करना है। अक्की बक्की करें तरक्की। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। कविता को पढ़िए और पता लगाइए ऊंट शब्द कितनी बार आया है। और अगर आपको कविता याद हो गई है तो बिना देखे भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नीचे दी चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। अब जो ये चित्र है इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें कितने ऊंट छिपे हुए हैं। और इसी गतिविधि के साथ ये पाठ समाप्त होता है, पूरा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टूल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।